बल्कि उस पर अमल भी। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम लोग वापस से स्कूल जा रहे हैं। तो हमने कल टाइम के बारे में बात की थी कि वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों ने क्या टाइम टेबल बनाया है? कमेंट्स में लिखना। लेकिन आप हमें ये बताएं, अहमद और हरीम, आप लोगों ने बनाया? नहीं बनाया। अच्छा जी, अब इस पे आज की जो बात है, जो सीखने की बात है, वो ये है कि जब हम कुछ सोचें ना, जब हम कुछ प्लान करें, तो वो रैंडम प्लान ना हो, बल्कि वो अमल के लिए हो। उस पर हमने अमल करना होता है ना। कोई भी अगर काम हम सोचें और सोचते रहें, दिमाग में हमारे हो, उस पर डिस्कशन हो और वो प्रैक्टिकल ना हो, तो फिर वो हमें फ़ायदा नहीं देता। कोई मसला नहीं है, कभी हम नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ों की वजह से, जिसमें हाँ, अच्छा ये बताइएगा कि हम काम क्यों नहीं कर पाते? कोई काम हम जब सोचते हैं वो क्यों नहीं कर पाते? क्या उसकी रीजंस होती हैं? जी, अहमद और हरीम कोई भी जवाब दे। मतलब जैसे हम कहते हैं कि हम टाइम टेबल बनाएंगे, और वक्त बहुत कीमती है ना। हमने कल जो बात की थी कि टाइम टेबल हम इसलिए बना रहे हैं ताकि वक्त को मैनेज कर सकें, है ना, टाइम को हम बचा सकें, ये हमने सोचा हुआ था। लेकिन ये हम नहीं कर पाते, क्यों? हम टाइम टेबल हम नहीं बनाया। हमने ये काम था ना जो हमें करना चाहिए था। क्योंकि हम बिजी थे और हम लोग को पता नहीं। अच्छा, तो अगर ये होता, ये अगर आपके इंटरेस्ट की कोई चीज़ होती, जैसे मिसाल के तौर पर आपके इंटरेस्ट की क्या चीज़ें हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। आपके इंटरेस्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये कोई ऐसी चीज़ होती तो क्या वो आप ये कहते कि ये बिजी थे और हम नहीं कर पाए? हैं? चलो, मसरूफियत एक वजह आ गई, बिजी थे। हाँ अहमद, आप क्या कहते हो? तो हम लोग बाहर खेल रहे थे, जब घर आए तो मतलब हमें होमवर्क करना पड़ा, तो टाइम नहीं मिला, फिर हम लोग सो गए। ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो इसमें यही होता है कि हमें आदत नहीं होती ना हमारी हैबिट क्रिएट नहीं हुई होती है किसी काम को करने के लिए। तो उसके लिए हमें अपनी हैबिट को क्रिएट करना होता है, अपनी आदत बनानी होती है। और आदत फौरन नहीं बनती, पहले थॉट आता है। थॉट, आपके जहन में ख्याल आता है ना, तो वो थॉट जो है वो एक्शन में बदलता है। एक्शन में तब बदलता है जब आप उस पर एक्शन करते हो, उस पर अमल करते हो, तो वो एक्शन बन जाता है। और फिर जब वो एक्शन आप रिपीट करते हो, बार बार करते हो, बार बार वही काम करते हो, तो वो फिर आपका हैबिट बन जाती है, आपकी आदत बन जाती है ना। ऐसा ही है। और आदत फिर आपकी जो है वो पर्सनैलिटी और आगे जो आपकी शख्सियत है वो बनती है। खैर, ये बात की बात है। अभी ये है कि देखें, जब भी हम कोई प्लान करें ना, जब भी हम कोई काम का सोचें, भले वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, अहम काम हो या आप समझ लें कि वो आपको इस वक्त इतना अहम नहीं लग रहा। जैसे टाइम टेबल बनाना है, ये बहुत अहम काम है, क्योंकि इससे आपका सारा जो दिन है ना वो कीमती हो जाएगा। आप खेलने गए थे लेकिन आपको नहीं पता कितना खेलना है, आप बहुत ज़्यादा खेल लिए या बहुत कम खेल लिए, आपको नहीं पता। इसी तरह आपने होमवर्क करना था, तो आपको नहीं पता कितने टाइम के लिए आपको होमवर्क करना है ना, कितने टाइम के लिए आपको पढ़ना है। इसीलिए जब आपने सोने जाना है तो कितने बजे सोने जाना है, तो इन सब को मैनेज करने के लिए आप ज़रूरी है कि एक टाइम टेबल बनाओ, एक फ्रेमवर्क बनाओ, ठीक है, जिसमें आपके सारे काम मैनेज हो रहे हों, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो पूरा दिन है, जो रूटीन है, जो आपका मामूली ज़िंदगी है, वो सेट हो जाता है। और जब वो सेट होता है तो आहिस्ता आहिस्ता यही जो हमारी ज़िंदगी क्या है, यही टाइम है। जैसे हमने टाइम पे स्कूल जाना है, सुबह फजर में मस्जिद जाके नमाज पढ़नी है, ठीक है, वापसी आके खाना खाना है, फिर सोना है थोड़ा सा, ठीक है, नमाजों के वक्त में नमाजें पढ़नी है। ये जो सूरज टाइम पे निकल रहा है ना, ज़ोहर फजर असर, ये जो सारे टाइम है नमाजों के, टाइम टेबल है ना।
तो जब ये आपका सेट होता है तो आपकी जिंदगी सेट हो जाती है, क्योंकि आपकी जो पूरी जिंदगी है वो तो यही दिन है ना। तो अगर आपका एक दिन अच्छा गुजर जाए, वो बेस करता है आपके दूसरे दिन पे, वो दिन अच्छा गुजर जाए वो तीसरे दिन पे बेस करता है। तो इस तरह से आपकी जो है वो जिंदगी अच्छी होती चली जाती है। तो आज की बात क्या है कि हम जो भी हम काम सोचें, जो हम डिस्कस करें, उसको क्या करें, एक्शन करें, उसके ऊपर अमल करें। तो अब जो है वो टाइम टेबल कल के लिए बन जाएगा जी है। चलो बन जाएगा। चलो डन हो गया, अच्छी बात है, सही है। हाँ, ये भी आपने देखो, जो भी काम होता है ना कि आपने ये काम करना है, तो वो काम सबसे पहले आपके जहन में होता है, आप उसको जहन में कर चुके होते हो। जैसे आप कह रहे हो कि आपने टाइम टेबल बनाना है, तो स्कूल से वापसी में बनाना है या कब बनाना है, कितने की, उस टाइम टेबल बनाने के लिए भी कोई टाइम तो निकालना है आपको, है ना, जिसमें आपने ये सोचा हुआ है कि मैं कागज़ जो है लूँगा, मैं पेन लूँगा, मैं मार्कर लूँगा, मैं किस चीज़ पे उसको बनाऊँगा, फिर मैं कैसे बनाऊँगा, टाइम टेबल बनाना कैसे है। तो इसका आसान तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप बैठो, कोई कागज़, कॉपी, पेन ये लो, फिर अपना टाइम लिखो कि आप दिन में क्या क्या काम करते हो। सबसे पहले वो सारे काम आप लिख लो, सोच के ना, आप क्या क्या करते हो। मिसाल के तौर पर हरीम, आप क्या करती हो पूरे दिन में? बस एक काम हो गया ना, खेलना। और क्या होता है आपके पूरे दिन में, क्या होता है सुबह उठने से लेकर, जरा याद करो, रिकॉल करो। और अहमद आप भी बताते रहो साथ साथ। फिर स्कूल जाना हो गया, और जब स्कूल से आते हैं तो फिर थोड़ा सा मोबाइल देखते हैं। मोबाइल देखना हो गया, 3 काम आ गए, खेलना, मोबाइल देखना, स्कूल जाना। और क्या होता है आपके कामों में? और होमवर्क करना, 4 काम हो गए। और जल्दी सोचो। हाँ? एक तो आपकी आवाज, मुझे आवाज ही नहीं आती अब इतनी है, एक तो सुस्त होती हो ना इस वक्त। हाँ, ऊंचे बोलो। मामा पापा की बड़ी हेल्प कर ली तुमने, मामा पापा की हेल्प करना, ये फैंसी बस। अच्छा ठीक है। और इसके अलावा आपके काम होते हैं मस्जिद जाना, कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, ठीक है। ये तो वो काम है जो आप कर रहे हो। अब इसको आपने टाइम देना है कि कितने बजे से कितने बजे तक कौन सा काम करना है। मिसाल के तौर पर इसमें फिर छुट्टी वाला दिन भी नहीं है। आप नाश्ता कितने बजे करते हो छुट्टी वाले दिन, है ना, छुट्टी वाले दिन स्कूल नहीं होता। तो अब इसी तरह से आपने डेज को डिवाइड करना है। काम आपने लिख लिए सारे, फिर आपने डेज लिखने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप मंडे से शुरू करो, तो मंडे में तो आप कह सकते हो कि सुबह मिसाल के तौर पर 8 बजे से या 7 बजे से 2 बजे तक, 3 बजे तक आपका स्कूल है। फिर उसके बाद घर आना है, फिर कितने बजे से कितने बजे तक आराम है, कितने बजे से कितने बजे तक मस्जिद है, कितने बजे से कितने बजे तक होमवर्क है, कितने बजे से कितने बजे तक बाहर खेलना है, और फिर आपका रात का सोना है। तो ये सारे जब आप टाइम लिख लोगे ना और आप सामने लगा लोगे, तो आपको पता होगा कि मुझे अब ये काम करना है। क्या ख्याल है? ये सेट करना है ना काम। आवाज ही नहीं आ रही ना, अहमद की आवाज आ रही है ना हरीम की? आप सोच रहे हो, आप तो सुन ही नहीं रहे, आप पता नहीं दोनों क्या क्या सोच रहे हो। तो ये कब तक बन जाएगा टाइम टेबल? कल या परसों तक। चलो वो टाइम टेबल बना के फिर पहले हम यहाँ व्लॉग में दिखाएंगे कि हाँ आपका टाइम टेबल बन गया। अब जो है वो आपको जितने लोग देख रहे हैं, आपके माशाल्लाह से 7 सब्सक्राइबर हैं, 7, तो वो 7 लोग तो कम से कम टाइम टेबल बनाएं अपना, या अपने रूटीन सेट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं, है ना। चलो बस, अगर व्लॉग एंड करना है या कोई बात करनी है तो अभी हम लोग व्लॉग को एंड करते हैं। आपने भी आज का अच्छी बात पता चल गई होगी आपको। अच्छी बात क्या थी, दोहराओ तो।
अमल करना। हाँ बिल्कुल। आज की अच्छी बात अमल करना थी, तो लाइक सब्सक्राइब करेगा चैनल को, ज़्यादा देखेगा। और जो हमने आपको बोला है कि टाइम टेबल हम भी बनाएंगे, आप भी बनाना। हाँ तो गुड। अल्लाह हाफिज़।